हाय, वेलकम टू टीच बाय पठानी गर्ल बाया। आज मैं तुम लोगों को कुछ इस तरीके से फ्रंट पेज डिज़ाइन सिखाया जो कि बहुत ही आसान है बाया। बस आपने एक काम करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना बाया। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी कंप्यूटर टैब में जाके एमएस वर्ड ओपन कराया। जब हम लोगों ने उसको ओपन कराया तो यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट हो जाता है इंसर्ट टैब से बाया। इंसर्ट टैब में जाके शेप में जाके यहाँ पर ये एक शेप जब शेप हमारा सेलेक्ट हुआ बाया तो उसको कुछ इस तरीके से ड्रा कराया। शेप को पश्तो में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताया। फिर रोटेट में जाके उसको फ्लिप हॉरिजेंटल कराया और उसको कुछ इस तरीके से जाके एडजस्ट कराया जैसे मैंने कराया। शेप को पश्तो में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया। इसके बाद वापस इंसर्ट टैब में जाके वहाँ शेप्स के ऑप्शन पर जाया। यहाँ पर एक और यूनिक डिज़ाइन क्लिक कराया। यहाँ पर जब मैंने इसको कुछ इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से नज़र आया। फिर रोटेट में जाके इसको फ्लिप हॉरिजेंटल पर क्लिक करवाया। यहाँ पर जो येलो डॉट नज़र आया उससे उसको और एडजस्ट कराया। इसके बाद इसी शेप को जाके हम लोगों ने कॉपी कराया और इसी को यहाँ पर पेस्ट कराया। वही पेस्ट की हुई शेप हम लोगों ने दूसरे के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट कराया। तो यहाँ पर हमारी जो आधी फ्रंट पेज डिज़ाइन है वो हमारा अब ड्राइंग टूल्स में जाके उसको शेप दे कर आया। यहाँ पर ड्राइंग टूल्स में जाके शेप फिल में जाया और यहाँ पर ब्लैक एंड येलो कलर से तीनों सेक्शंस को कुछ इस तरीके से फिल कराया। यहाँ पर जब शेप्स फिल हो पाया तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से नज़र आया जो कि मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा बाया। अब वापस इंसर्ट टैब में जाके ये शेप सेलेक्ट कराया और इसको कुछ इस तरीके से ड्रा कराया। अब इसको हम लोगों ने कुछ टेढ़ा कराया तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़र आया। अब इसको हम लोगों ने लंबा कराया और उसको अपने पेज पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कराया। अब अगली बारी आती है इसी शेप को कॉपी एंड पेस्ट करने की। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया बाया और इधर ही इसको पेस्ट किया। लेकिन जो पेस्ट हुई शेप है तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा पतला कराया। अब इसी शेप को वापस हम लोगों ने कॉपी कराया। अभी कुछ देर में आपको नज़र आया यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करा। ये जो पेस्ट शेप है ये उसको कुछ इस तरह से कॉर्नर पर एडजस्ट कराया तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आया। अब नेक्स्ट बारी आती है उसको फिलिंग्स देने की बाया। तो ड्राइंग टूल्स में जाके यहाँ पर 2 सेकेंड में ये एडजस्ट हो पाया। यहाँ पर ड्राइंग टूल्स में जाके शेप फिल में जाके ग्रेडियंट के ऑप्शन पर क्लिक कराया। ग्रेडियंट में जाके आप लोग डिफरेंट कलर दे सकते बाया। तो यहाँ पर पहले से कलर्स गिवन है बाया लेकिन मैं अपनी मर्जी से कोई और सिलेक्ट करती बाया। अच्छा, यहाँ पर मैं कलर्स में जाके यहाँ पर कलर्स के ऑप्शन में जाके मैंने इस कलर को सेलेक्ट कराया। तो यहाँ पर मेरे पास 4 ग्रेडियंट्स कलर नज़र आया। यहाँ पर मैंने एक ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट कराया और उसकी ट्रांसपेरेंसी O2 का रेंज 73 और 50 की रेंज में रखाया और उसको जब ओके कराया तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दूसरी शेप को सिलेक्ट करके ड्राइंग टूल्स में जाके ग्रेडियंट में जाके उसको इसी तरह से शेप दे आया। अब सेकेंड ग्रेडियंट सेलेक्ट करके उसकी ट्रांसपेरेंसी O2 का ऑप्शन कुछ इसी तरीके से सिलेक्ट कराया जैसे पिछले में कराया था और उसको ओके कराया तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आया। अब दूसरी शेप को सिलेक्ट करके ड्राइंग टूल्स में जाके ग्रेडियंट में जाके इसका तीसरा जो ग्रेडियंट कलर है उसको सेलेक्ट कराया और उसकी ट्रांसपेरेंसी O2 में कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ अरेंज कराया तो ये इस तरह से नज़र आया। अब इस येलो शेप पर क्लिक करके यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट कराया। दूसरे शेप पर भी जाके उसको ब्रिंग टू फ्रंट कराया तो यहाँ पर मेरा जो फ्रंट पेज है ये कुछ इस तरीके से नज़र आया जो कि मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा पाया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया। अब वापस इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पर एक गोल सा शेप सेलेक्ट कराया। इस गोल से शेप को यहाँ कॉर्नर में सेलेक्ट कराया। अब आप जिस भी इंडस्ट्री का या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का यहाँ पर असाइनमेंट बनाया तो उसी का एक स्पेसिफिक लोगो ज़रूर होता है बाया। तो उसी को उठा के यहाँ पर शेप फिल में जाके उसको क्लिक कराया तो ये इस तरह से कुछ नज़र आया। अब वापस शेप्स में जाके यहाँ पर फिर से एक एलोंगेट हम लोगों ने एक डिज़ाइन ड्रा कराया। अब इसको बारी आती है खूबसूरती देने की तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसको फ्लिप कराया और यहाँ से कुछ एडजस्ट कुछ इस तरीके से किया और फिर हम लोग इसकी बारी आती है नेक्स्ट शेप देने की तो उसको भी हम लोग येलो कलर दे के अब चूँकि ये तो उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो हम लोगों ने इसका साइज़ छोटा करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कराया। एडजस्ट करने को पश्तो में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया।
ओके, तो यहाँ पर मैं जो शेप हम लोगों ने सेलेक्ट किया था यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट हुआ पाया। अब आप देखें यहाँ पर ये वापस इंसर्ट टैब में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स उठाया और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट कॉपी कराया। अब उसको यहाँ पेस्ट कराया और उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट अब यहाँ पर ये एक बॉक्स नज़र आया तो मैं यहाँ पर उसको पहले एडजस्ट करके टेक्स्ट के फिर यहाँ पर ड्राइंग टूल्स में जाके यहाँ पर शेप आउटलाइन में जाके यहाँ पर नो फिल के ऑप्शन पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कोई बॉक्स नज़र नहीं आया बाया। अब वापस यही काम दोबारा से करना बाया। इंसर्ट के टैब में जाके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों ने सेलेक्ट किया बाया और उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कराया और यहाँ पर जो टेक्स्ट हम लोगों ने कॉपी किया था बाया और उसको इधर ही पेस्ट करेंगे बाया। यहाँ पर हमारा शेप मुकम्मल हुआ बाया। अब एक और चीज़ यहाँ पर बाकी है बाया। अभी जिस भी कोड का या किसी भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे बाया तो उसका एक टाइटल पेज लाजमी होता है बाया। तो उस नाम को हम लोग ये जो ब्लैक कलर का साइड का डिज़ाइन है यहाँ पर हम लोग सेट कराया तो वापस यहाँ पर शेप्स में जाके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कराया और उसको इस शेप के अंदर ड्रॉ कराया और यहाँ पर मैं सिंपल एक कोड क्लिक कराया और आप लोग अपने सब्जेक्ट का नाम लिख कराया। अभी तो कुछ नज़र नहीं आया, वेट अब मैं उसको बड़ा कराया तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आया। अभी हम लोगों ने इसका शेप चेंज कराया, मैंने इसका शेप वाइट कराया और इसी बॉक्स को ड्राइंग टूल्स में जाके यहाँ पर शेप फिल में जाके नो कलर कराया तो यहाँ पर इसको अच्छे से